आज हम 125 यार्ड के प्लॉट्स के हवाले से बात करेंगे, खासतौर पर प्रीसेंट 14 और प्रीसेंट 15 के हवाले से कि वहां पर कीमतें इस वक्त क्या चल रही हैं और ये कीमतें कितनी डाउन हुई हैं। कोविड के दौर में जो कीमतें थी उसके बाद से लेके आज तक। हम दोबारा सन में तो 2023 में है, लेकिन कीमतों में हम 2021 के बराबर आ गए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको बहरिया टाउन में खुशामदीद कहते हैं। बहरिया टाउन में कीमतों का उतार चढ़ाव मुसलसल हमें नजर आ रहा है और अब कीमतें अगर आज से 2-2.5 साल पहले की बात की जाए तो कहते हैं लोग कि वहां पर कीमतें आ गई हैं। ये कीमतें कम हैं या मार्केट डाउन है, कीमतें तबाह हो गई है, क्या चीज़ है, इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आज हम 125 यार्ड के प्लॉट्स के हवाले से बात करेंगे, खासतौर पर प्रीसेंट 14 और प्रीसेंट 15 के हवाले से कि वहाँ पर कीमतें इस वक्त क्या चल रही हैं और ये कीमतें कितनी डाउन हुई हैं। कोविड के दौर में जो कीमतें थी उसके बाद से लेके आज तक। तो अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, उनसे बात करते हैं। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। अली, इस वक्त प्रीसेंट 14 प्रीसेंट 15 अगर खास तौर पे इन पे बात की जाए 125 यार्ड, तो क्या कीमतें इस वक्त चल रही हैं? मुदस्सिर भाई बहुत शुक्रिया। कीमतें बताने से पहले थोड़ा सा माजी में अगर जाएं तो 2021 का जो ईयर था उसमें कीमतें बढ़ी थी। कोविड से हम निकल रहे थे, बल्कि निकल ही चुके थे और बूस्ट अप मिला था रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन को उस दौर में। फिर जो उस दौर के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने एक पैकेज दिया था जिस पर लोगों ने धड़ाधड़ पैसे लगाए, एमनेस्टी आई, वो सारी चीज़ें हुई। उस वक्त कीमतें बढ़कर थीं 42, 43 और 45 लाख। प्रीसेंट 14 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद ये कीमतें चली गई तकरीबन 65 से 70 लाख तक। फिर एक और दौर आया, उस दौर की जो, अब अगर मैं आज की कीमतों की बात करूं तो आज जो उसकी कीमतें हैं, हम दोबारा सन में तो 2023 में है, लेकिन कीमतों में हम 2021 के बराबर आ गए। यानी 14 में प्रीसेंट 14, जिसको आई ऑफ बहरिया टाउन कहते हैं, मेन गेट से भी ज़्यादा दूर नहीं है, जिना एवेन्यू का प्रीसेंट है, वहाँ पर 40 से 45 लाख में आपको प्लॉट हर सूरत मिल सकता है आज की डेट में। 18 महीने पहले, 19 महीने पहले जहां पर कीमतें थी, तो आज 19-20 महीने बाद फिर वहीं पर आ गई हैं, बढ़ने के बाद दोबारा से। आप समझ लें कि 2 मिलियन का जंप लगा है, या 2.5 भी आप कह सकते हैं। 2.5 मिलियन कह सकते हैं। अच्छा, इसमें ख़ास बात क्या है, बढ़ने की रफ्तार कम बहुत जल्दी थी, लेकिन इस 25 मिलियन 2.5 मिलियन को कम होने में तकरीबन 1.5 साल लगा है। फिर से हम 18-20 में लगे, हम फिर से आज 2023 में जो इसकी वैल्यू है वो है 40 से 45 लाख। इस कीमत में आपको 14 में प्लॉट मिलेगा और 14 एक आबाद जगह है। आबाद इन द सेंस के वहाँ पर अब आपको आप ये नहीं कहोगे यार ये तो गैर आबाद है, ये तो डेवलप नहीं है। कोई एक सिंगल गली अनडेवलप नहीं है, कोई ऐसी आपको वहाँ पे ऐसी एरिया नज़र नहीं आएगा जहाँ मकान नहीं है। अगर इस गली में 4 हैं तो उस गली में 2 होंगे, रोड पे 5 हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम ओवरऑल अगर मैं प्रीसेंट 14 की बात करूँ तो यहाँ 50 प्लॉट पर मकानात या मुकम्मल बन चुके हैं या मुकम्मल बनने के मराहिल में काम चल रहा है। अच्छा, लेकिन ये आईएफ बहरिया टाउन में एक चीज़ है, एक तो बड़ा हाइट पे है, यानी कि वो हमें तो बल्कि लगता है कि जिना एवेन्यू से भी ऊपर ही है जी, एक पार्ट। हाँ, एक पार्ट जो है वो पूरा ऊपर है और एक बहुत ही नीचे है जी। यानी कि ये अब ये दोनों में 40-45 में, यानी कि 5 लाख का दोनों तरफ जी। मैं उसको, अगर आप लोगों को मैं मैप भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, बेसिकली ना ये आई है, एक आई का पार्ट बिल्कुल नीचे है, अब वो लगता ही नहीं 14 है, क्योंकि वहाँ से जो जिना एवेन्यू बहुत ऊपर है। रोड 1 बेसिकली इन 2 पार्ट्स को डिवाइड कर रही है, ठीक है। रोड 1 से अगर आप टूवर्ड्स 15 की तरफ जाएं तो हर प्लॉट बतरतीज हाइट पर आएगा। अगर आप रोड 1 से इस जानिब आएं तो प्लॉट भी डिप्रेशन में है और मेन एवेन्यू से भी नीचे हैं। सही। ये जो फ़र्क है ये बेसिकली वही फ़र्क है। अब लोग कहेंगे यार आपने तो 40 लाख बोला था। जी बोला है 40 लाख। 40 लाख में कहाँ का प्लॉट मिलेगा आपको, हम वाजे बता रहे हैं क्लैरिटी के साथ, ताकि आप
आपका बजट अगर बनता है तो आप हमें कॉल करें, हम मुकम्मल आपको यानी गाइड कर देंगे। लेकिन वीडियो के ज़रिए भी आपको पैगाम दिया जा रहा है कि हाइट वाले पार्ट में कुछ थोड़ा महंगा है, जो कि रोड 1 से टूवर्ड्स 15 है, और रोड 1 से टूवर्ड्स 15A की एंट्रेंस की तरफ जाएं तो प्लॉट डिप्रेशन में भी हैं, कीमतों में भी कम है, और वहाँ मकान बनने की तादाद भी कम है। रिहाइश है पूरा प्रेजेंट रहने के लिए, मतलब अब घर बनाना शुरू करें लोग 5, 6, 7, 8 महीने बाद कि वो रहना चाहें तो रह सकते? नहीं, उसकी वजह है सर, वो बैरिया ने अभी ना मुकम्मल वहाँ लाइट नहीं दी। अच्छा, प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन हाँ एक बात दुरुस्त है कि अगर आपके माइंड में है कि यार आज प्लॉट है और मैं 1 साल बाद रहना शुरू करूँगा, यकीनन ये लिवेबल पार्ट बन जाएगा। कुछ पार्ट बन भी चुका है, कुछ बनना बाकी है। अगर हम पूरे की बात करें तो 1 साल में या 8 महीनों में पूरा ये प्रीसेंट 14 अली ब्लॉक की तरह, प्रीसेंट 10B की तरह, 11B की तरह होगा। क्योंकि बैरिया क्या करता है, जहाँ पर आबादी जिस पार्ट में ज़्यादा होती है वहाँ लाइट दे देता है। सही। प्रीसेंट 31 में भी हमने एक जगह गए थे तो आपने देखा था जहाँ ज़्यादा लाइट थी और जहाँ ज़्यादा घर थे वहाँ लाइट उन्होंने दे दी थी। प्लॉट की हम बात करें तो 14 और 15 का यही प्रोसेस होने जा रहा है। अच्छा, 15 की कीमतों के हवाले से 15 पहले भी निस्बतन थोड़ा सा महंगा, हल्का सा 14 के निस्बत रहा है, प्रीसेंट भी थोड़ा बड़ा है और वैसे भी थोड़ा लेवल ज्यादा उसके बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा कम है। तो 15 में कीमतें इस वक्त क्या है? 15 में कीमतों में कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा। यानी इंटरनल अगर 15 की बात करूँ, क्योंकि वो पूरा प्रीसेंट हाइट पर है। घर भी ज्यादा वहाँ तकरीबन 150 घर तक होंगे। वहाँ मकान बनने के बाद सेल होने के लिए भी अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, प्रीसेंट 15 का सारा पार्टी मेन जिना एवेन्यू की सतह का है, यानी जिना एवेन्यू अगर नीचे है तो 15 ऊपर, जिना एवेन्यू से नीचे है तो 15 फिर भी ऊपर ही रहेगा। एक पार्ट है वो लंदन ब्रिज की हाइट का है, यानी 15 ओवरऑल नीचे है ही नहीं। कम से कम अगर कोई चीज़ है तो वो लंदन ब्रिज की हाइट है। हाँ, वो बहुत हाइट। ठीक है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2 की अगर मैं बात करूँ, रोड 1 की बात करूँ तो प्रीसेंट 15 का अच्छा सेल परचेज भी प्रीसेंट 15 में ज़्यादा है। उसमें एक और भी तो अली वजह है ना, वहाँ स्कूल भी उस प्रीसेंट पे है। हाँ, 14 में नहीं है। हाँ, पार्क जो बड़ा है वो भी उस प्रीसेंट में है, 15 में है, और वो डेवलप भी हो गया है। हाँ, वो डेवलप भी हो गया, डेवलप होने के मतलब मराहिल में आ चुका है। अब 15 में जो कीमतें हैं वो तकरीबन 48 से 53 के दरमियान है। अच्छा, ठीक है, फ़र्क हमेशा रहा है। मैंने किसी दौर में ये नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट के 14 और 15 बराबर आए हूँ। मार्केट डाउन है तो डाउन भी साथ हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, तो 5 लाख का फ़र्क हमने देखा है। आज भी वो फ़र्क है। अली ब्लॉक में अगर फ़र्क आ गया है, वाज़े फ़र्क आ गया है, मतलब टॉपिक नहीं है लेकिन बता देता हूँ। अली ब्लॉक में अगर आपको 52-53 का प्लॉट मिले और वैल्यू थी 78 लाख, 75 लाख, 78 लाख, तो आज स्ट्रेट तो अच्छा रोड का प्लॉट तो 80 प्लस थे। और अली ब्लॉक तो कोई भी शख्स जो बैरिया में बहुत ज़्यादा नहीं भी आया वो ये कहेगा यार ये आबाद इलाका है, यहाँ रहना चाहिए, या सारा सिस्टम है। अच्छा खैर नहीं हो, 15 और 14 साथ साथ हैं। मेन जिना एवेन्यू के राइट साइड पे आते हैं। मेन गेट से अगर बहुत ज़्यादा इसका डिस्टेंस होगा तो 9 किलोमीटर होगा, 9 से 10 किलोमीटर, क्योंकि जिना एवेन्यू आपने स्ट्रेट आना है। निस्बतन आबाद है, घर यहाँ बनने की तादाद ज़्यादा है। लोग 14 और 15 में इस 15 को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो 14 के डिप्रेशन वाले पार्ट को पसंद नहीं करते इतना ज़्यादा, इसलिए वो फिर 15 में कहीं भी प्लॉट लेना। तो 15 में 100-150 घर बन रहा है, कुछ बन गया तो वहाँ वो लेवल हो गया। हाँ, वहाँ पर थोड़ी बहुत लाइट उन्होंने दे दी है। अच्छा। प्रोसेस है। 15 में एक कमाल है, 15 में कोई प्लॉट डिप्रेशन का नहीं है। हाँ, वो लेवल 95% प्लॉट लेवल के हैं। मतलब आपने अगर 15 एक दफ़ा विजिट कर लिया पूरा तो आपको कहीं भी प्लॉट मिले तो आपको परेशानी वाली बात नहीं है। ये मैं यकीन से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है क्योंकि आप एक दफ़ा विजिट करें ओवरऑल आपको लगेगा ही नहीं कोई प्लॉट नीचे है, और यह है भी नहीं हकीकत में। तो कीमतें 40% या 35% ओवरऑल डाउन हुई है कराची प्रॉपर्टी की, बैरिया टाउन की। अलबत्ता ये एक वक्त है जिस पर आप कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आप ये सोचें कि अगर मुझे भाई अगर कीमतें नीचे आ गई हैं, हम मान रहे हैं, सारे मान रहे हैं, मुल्क की हालात ख़राब हैं, क्या बैरिया टाउन की डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगी? मतलब कीमतें तो चलो डाउन हो गई हैं, डेवलपमेंट तो हो गई है, उसने दिन ब दिन बढ़ना है। अगर एक वहाँ पर पौधा लगाया गया तो उसने दरख्त की शक्ल इख्तियार करनी, ऐसा नहीं है वो मुरझा जाएगा, क्योंकि मेंटेन किया जा रहा है।
अभी तो बैरियर टाउन शुरू हुआ है ना डेवलपमेंट में और मॉल्स आने में और सारी में, तो मेरा ख्याल है कि यकीन जानिए कोई मसला नहीं है सरमायाकारी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि स्लो एंड स्टडीज हो तो फिर वो तरक्की भी तेज़ी के साथ है। ये खरगोश की तरह छलांगे लगा के आगे जाके फिर वापस रिवर्स होने में ये प्रॉब्लम, जैसे देखें ना 1.5 साल में अगर 2 या 2.5 मिलियन कीमतें बढ़ी हैं तो फिर 1.5 साल को हम बढ़ती हुई कीमतों को कम होना भी ये भी खतरनाक है। ये खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। ना ही खरगोश की तरह कीमतें बढ़नी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि अगर एक मुनासिब रफ्तार से कीमत बढ़ रही है ना, समझे उसमें वो बड़ी सॉलिड वे में बढ़ रही है। लेकिन इसमें कुछ मसाइल थे, ओवरसीज़ इतने पैसे नहीं लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो लगाना शुरू हो गए हैं। फिर आपको पता है कि इंटरम सेटअप आने वाला है, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद आ जाएगा। और फिर वो जो एक ख्याल होता है ना लोगों का, यार इलेक्शन आएंगे उसके बाद मईशत की बेहतरी होगी, तो वो दिन ज़्यादा अब दूर रहे नहीं हैं कि कम से कम वो लोग जो मौजूदा हुकूमत को इतना पसंद नहीं करते उनकी फैसलों की वजह से, जब ये लोग चले जाएंगे वो यकीनन इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलिए अब ये देखते हैं कि इंटरम मामलात में वो भी अब अनकरीब है। बहुत शुक्रिया हमने कोशिश की है कि 14 और 15 की कीमतों के हवाले से और अगले आने वाले वक्त में ये किस जानिब मार्केट बनती नज़र आ रही है। आपका कोई सवाल हो या राय हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा का, दानियल लखवी का और मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। बैरियर टाउन आबाद है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर कहीं है पाकिस्तान में तो बैरियर टाउन में, और अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोच रहे हैं तो अभी फैसला कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।